जय नमोस्तु। चनन्दयानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्रिपदवीन्दिपं नम्यो सिद्धसुखा गुरुरे गुपति हुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार विभाग धम्म जो जिन बरहि अर्थ अर्थ है जो मैं विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमार्थ श्री चौबीस जी मूलाचरण ओवं 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 वेद वेद भवेदं वेद्यानं वेद्यं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं भुवनं भुवन स्वभाव मनस्ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावंसरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारक रामलाचार्य महाराज जी की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे आप और हम सभी। परमराध्य महाजनवाणी सदगुरुवार श्रीमद जिन तारण स्वामी और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की अमृतमय देशना यह श्री 24 प्रणाम ग्रंथराज जहाँ आचार्य गुरुमद श्रीमद जिन तारण स्वामी ने हम सभी जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग बताया और ये जीव कैसे अपने आत्मा के अनुभव को प्राप्त करके अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करके ये जीव कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, कैसे आत्मानुभूति का रस जागृत कर सकता है, ये मंगल में प्रेरणा दी है और जीव को बोध कराया कि ये जीव आत्मा, ये जीव सत्ता तो शाश्वत है, ये जीव सत्ता तो ध्रुव है और अपनी ये जो जीव सत्ता है कभी मिटने वाली नहीं। बहुत अच्छी बात है यदि आपको हमारे अंदर में यदि ये बोध हो जाए कि मेरी जो जीव सत्ता है, जो मेरा सत्व स्वभाव है, वो तो शाश्वत है, वो तो ध्रुव है, वो तो अविनाशी है, वो शाश्वत स्वभाव मिटने वाला नहीं है। तो फिर जब मेरा शाश्वत स्वभाव मिटने वाला नहीं है तो फिर ये संसार के भाव, ये जन्म मरण, ये राग देश की कसाय, ये सब क्या है? जब मेरा शाश्वत ध्रुव आत्मा, मेरा न्यायिक स्वभाव ये मिटने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है, तो ये राग देश क्या है, ये कर्तव्य भोक्तव्य की परिणति क्या है,
ये नाना प्रकार की उत्पन्न होने वाली कसाएं क्या है, ये राग देश के परिणाम क्या है, ये सुख दुख की अनुभूति क्या है, ये सब क्या है, बताओ क्या है? हाँ, कहाँ से आए? सही बात है, भाई जी ने बहुत विस्तार में इस बात को बताया है कि वास्तव में जीव को अपना मैं शाश्वत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये कहना बहुत आसान है और अपन कह भी रहे हैं, और जितनी अपनी सामर्थ्य उतना स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा कहने मात्र से अपना वो काम इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो ध्रुवता है क्या वो जानने में नहीं आ रही, वो नित्यता है क्या वो जानने में नहीं आ रही। अपने आप को ध्रुव भी कह रहे हैं, अविनाशी भी कह रहे हैं, शाश्वत भी कह रहे हैं, परिपूर्ण आत्मा भी कह रहे हैं, और भैया दूसरी तरफ पर्याय पे दृष्टि रख के बैठे हैं, कामना इच्छाओं में भी लगे हुए हैं, कामनाओं में भी लगे हुए हैं, राग देश की भावनाओं में भी लगे हुए हैं। एक तरफ अपने आप को गायक आत्मा भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ जगत के कर्तव्य का भार उठा के भी चल रहे हैं। ये अटपटी दशा है एक जीव की, संसारी जीव की, जो परमार्थ को ग्रहण करना चाह रहा है उसकी अटपटी दशा है। कैसी अटपटी दशा है भैया? एक तरफ तो अपने आप को गायक स्वभावी आत्मा कहता है, एक तरफ तो अपने आप को चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा कहता है, और दूसरी तरफ जहाँ कर्म संयोग मिलते हैं, कर्मों की ऊंची नीची दशा बनती है, वहां क्या करता है भैया? वहां जाके लिप्त हो जाता है। अब आप और हमको ये विचार करना है कि ऐसा कब तक, तो दो तरीके से काम चलेगा। एक तरीके से चारित्र मोहिनी की दशा से अपन नापेंगे इस चीज को कि हमारे चारित्रिक कमजोरी होने के कारण से अभी रागादि विकारी परिणाम का होना बंद नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये इस बात से अपन स्वीकार करेंगे कि हमारे अंदर में मानता मानता की पकड़ कितनी है, हमारे अंदर में अपने ध्रुव तत्व का विश्वास कितना अड़िग है, कितना दृढ़ श्रद्धान है कि मैं तो ध्रुवी हूँ, और ये जो चारित्र मोहिनी की दशा चल रही है, ये राग आदि विकारी परिणाम चल रहे हैं, जो हमारे अंदर में विभाव परिणति उत्पन्न हो रही है, ये विभाव परिणति ये जो हो रही ना राग आदि देश आदि, और ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसी भिन्नता, ऐसी शक्ति कितनी है अपने अंदर, ताकत ताकत ताकत, ऐसी ऊर्जा कितनी है। हम वो अपन ज्ञान धारा कर्म धारा वही बात चल रही है कि अपने अंदर शक्ति कितनी है, ताकत ऊर्जा। शक्ति मतलब, ऊर्जा मतलब, हाँ आत्मबल आप नाम दे दो उसको, कि आपको ये बात जो आप सुन रहे हो कि ये चारित्र मोहिनी कर्म का परिणमन है, ये राग की धारा, द्वेष की धारा, ये सब ध्रुव आत्मा से प्रकट नहीं होता, ये सब अविनाशी आत्मा से प्रकट नहीं होता,
ये सब शुद्ध आत्मा से प्रकट नहीं होता। और मैं अपने आप को द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य स्वभाव से, यदि मैं अपने आप को शुद्ध मान रहा हूँ, बुद्ध मान रहा हूँ, अविनाशी मान रहा हूँ, तो ये मेरी मान्यता गलत नहीं है, ये मेरी मान्यता में खोट नहीं है, ये मेरी मान्यता विपरीत नहीं है। यदि मैं अपने आप को शुद्ध मान रहा हूँ, बुद्ध मान रहा हूँ, गायक आत्मा मान रहा हूँ, तो ये मेरी आत्मा में कोई खोट, ये मेरी मान्यता में कोई खोट नहीं है। तो फिर मेरी मान्यता में कोई खोट नहीं है, तो फिर क्या है भैया? वर्तमान में राग आदि विकार भाव का होना ये अभी चारित्रिक कमजोरी है। अब करना क्या है उसी वक्त? ये जब चारित्रिक कमजोरी है तो अब ये करना है तो क्या बताओ? अब बात ये है कि आपको इस होने वाले परिणाम में, आपको इस चलने वाली धारा में, होने वाले परिणाम में आपको अपनी आत्मा का बल कितना है, आपको अपनी गायक तत्व का बल कितना है, आपके पास ऊर्जा कितनी है, अपनी अंतर की शक्ति कितनी है। भाई काय की शक्ति चाहिए, क्या शक्ति चाहिए? आपके अंतर में आपकी मान्यता की शक्ति चाहिए कि जिस मान्यता की बल पे, जिस स्वीकारता के बल पे आप उस परिणमन को मात्र परिणमन कह पाओ, परिणमन को परिणमन स्वीकार कर पाओ, और परिणमन को परिणमन जान के भैया अपने श्रद्धान में कोई अंतर ना आए, अपनी अंतर की निष्ठा में कोई अंतर ना आए, अपने स्वभाव के बहुमान में कोई अंतर ना आए, अर्थात हम उस राग आदि विकल्प की धारा से दबे ना, चिपटे ना, उलझे ना। देखो देखो, आपके और हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है भैया? कि अपन अपने को साधु दशा तो प्रकट हुई नहीं। आपके और हमारे जीवन में समस्या क्या है कि आपको और हमें घर गृहस्थी में तो रहना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा कि नहीं रहना पड़ रहा? और समस्या क्या है कि घर गृहस्थी संयोग में रहना पड़ रहा है, तो आपके और हमारे पूर्व कर्मों की वजह से राग देश के परिणाम तो चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राग भी राग के परिणाम में चल रहा है, देश के परिणाम में चल रहा है, नाना प्रकार की ऊंची नीची दशाएं बन रही है। अब समस्या ये कर्म के वजह तो है, हम इनसे भाग के तो कहीं जा नहीं सकते, भाग के जा सकते हो कहीं? तो फिर समस्या क्या है भैया? अब ये राग आदि परिणाम और कर्म के वजह तो संयोग में चल ही रहे हैं। अब अपने को करना क्या है इसके बीच में? क्या अभ्यास करोगे बताओ? आप इस परिणाम को रोक तो सकते नहीं आप, और घर संयोग को छोड़कर भागने की पात्रता भी नहीं, वीतरागता भी नहीं। तो आप और हम इस होने वाले कर्म संयोग के बीच में, रागादि विकार के बीच में आप और हम क्या कर सकते हैं, क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? हाँ? बात इतना है कि अपनी आत्मा का, अंतरात्मा का पूरा बल लगा के, अपने अंतरात्मा की पूरी शक्ति लगा के अपन इस बात को स्वीकार करें भगवान जी कि इस चलने वाले विकार परिणमन के बाद भी मेरे उस गायक तत्व में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा अपन अभ्यास करेंगे तो अपना, क्या कहते हैं, अपना उपयोग इन कर्मों के नीचे दबेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है ये कि क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम दब रहे हैं परिणमन से। अच्छा बताओ, आप और हम दबे काय के नीचे? आपके और हमारे अंतर में प्रेशर है भैया। काय का प्रेशर है? या रोज हम भगवान आत्मा की चर्चा सुनते हैं, रोज गायक तत्व भगवान आत्मा की चर्चा सुनते हैं कि ये शरीर भिन्न है, पुत्र परिवार भिन्न है, मकान दुकान मेरे नहीं है। जिनवाणी सुनने आते हैं तो जिनवाणी तो ये भी कह देती है ये शरीर तू नहीं है, ये मन वचन कायी क्रिया तेरी नहीं है, तू करता धरता नहीं है। अब हम जब भगवान की वाणी सुनते हैं तब तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, बड़ा हर्ष होता है, ये बात सुनकर तो बड़ा आनंद आता है कि मैं गायक दत्त भगवान आत्मा हूँ, बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब मंदिर यहाँ से धर्मशाला से नीचे उतरते हैं फिर वही राग के परिणाम शुरू हो जाते हैं, फिर वही कसाय के भाव आने लगते हैं, फिर वही नाना प्रकार के कर्म संयोगों में, घर पत्र परिवारों में नाना प्रकार के परिणाम उत्पन्न होने लगते हैं। फिर क्या होता है? फिर हम भैया दब जाते हैं, चिपट जाते हैं। क्या क्या दब जाते हैं, क्या चिपट जाते हैं? हम थोड़े हताश हो जाते हैं। क्या हताश हो जाते हैं? फिर हमें ऐसा लगता है कि मंदिर में तो भगवान आत्मा भगवान आत्मा, और नीचे उतरे तो पूरा पूरा काम ही बदल गया, पूरी विचारधारा ही पलट गई, पूरा परिणाम ही पलट गया। यहाँ राग आदि के परिणाम उत्पन्न हुए, यहाँ विषय कसाय की भावना उत्पन्न हुई, तो कहना भैया हम दब गए। कहाँ से दब गए भैया? चलने वाले परिणाम से। तो बता भैया, आप चलने वाली पर्याय के नीचे, चलने वाले परिणाम के नीचे आपका और हमारा चेतन उपयोग दब गया।
आपका और हमारा जो विश्वास था, जो हमें विश्वास प्रकट हो रहा था भगवान की वाणी सुनते समय, जो हमारे अंदर विश्वास प्रकट हो रहा था कि मैं गायक दत्त आत्मा हूँ, जो विश्वास हमें प्रकट हो रहा था भैया, इस बाहर के परिणमन में, इस दुनियादारी के कर्म चक्र में हमारा विश्वास दवा किन दवा। बताओ, आप और हमारा विश्वास, आपका और हमारा श्रद्धांत काय के नीचे दबा? हाँ, काय के नीचे दबा? जो संयोगी कर्म परिणमन है, इसके नीचे दबा किन दबा? देखो भैया, हमारे और आपके ऊपर दबाव बना हुआ है, काय का? चलने वाले परिणमन का, चलने वाले कर्मों का। अब बताओ, आपको और हमें इस दबाव से मुक्त होना है। कहते हैं ना, खुला खिला जीवन जीना। साधक जो है, सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, आत्मार्थी जो जीव होता है, वो खुला और खिला जीवन जीता है। खुला और खिला जीवन जीता मतलब उसका जीवन खुला और खिला होता है, मतलब वो कर्म प्रकृतियों के दबाव में नहीं जीता। वो कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, वो जीव कर्म प्रकृति के दबाव में नहीं जीता, वो खिला खुला अपने ज्ञान के आनंद में, अपनी अंतर आत्मा की प्रसन्नता में जीवन जीता है। तो आपको और हमें, यदि हम अपने आप को आत्मार्थी जीव मानते हैं, तत्व श्रद्धानी जीव मानते हैं, तो आपको और हमें खुला और खिला जीवन जीना कि नहीं जीना? आनंद में जीवन बिताना लेकिन नहीं बिताना कि हाय हाय करके, कुड़ कुड़ करके, चिंताओं में, आकुलताओं में ऐसे जीवन बिताना कि यहाँ ये हो गया, इसने ये कर दिया, वहां वो हो गया। क्या इन कर्मों के विकल्पों में जीवन बिताना है, या खुला खिला आनंद में? कहते हैं ना, ज्ञानानंद महाराज जी लिखे गए ना, कमल बत्ती सी जिसकी खिलती बनता हो भगवान। तो खुला खिला जीवन जीना है कि ऐसे उदास रहते हुए, हताश रहते हुए, रोते हुए, कर्मों के नाम पे सर पटकते हुए ऐसे पूरा जीवन जीना? क्या करना है? खुला खिला जीवन जीना, कमल की तरह। एक बात बताओ जीवात्मा, यदि आपको और हमें खुला खिला जीवन जीना है, आनंद भाव में जीवन जीना है, तो जो कर्म धारा के नीचे जो चलने वाली राग देश की विकल्प की धारा है, इसके नीचे जो अपना ज्ञान चेतना दब रही है, अपनी आत्मा की जो ज्ञान की चेतना है, अपने जो ज्ञान की चेतना दब रही है इस परिणमन के नीचे, उस चेतना को उभारना पड़ेगा जीवा। उभारना पड़ेगा मतलब इस चलने वाले परिणमन की मान्यता से कि ये परिणमन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, इस परिणमन से मेरी आत्मा कुछ अहित हो सकता है, इस परिणमन की मान्यता से ऊपर उठना पड़ेगा और अपने अंतर आत्मा का बल जगाना पड़ेगा कि मैं शुद्ध ध्रुव हूं, गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। जीवात्मा जब जाके कहीं अंतर प्रसन्नता आएगी और जब जाके अंतर खिला खुलापन आएगा, तो जीवात्मा जब अंतर में खिला खुलापन आएगा ना, जब पुरुषार्थ होगा। और नहीं तो घिसते रहो कि हमें मोक्ष नहीं हो रहा, हमें मुक्ति कब होगी, हम इतना मंदिर आ रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना चिंतन कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, हमें मोक्ष कब मिलेगा? इस विकल्प में जीवन निकालना होगा। देखो भैया, संसार में भी कोई काम करते हैं तो किसी के दबाव में नहीं करना चाहते। करना चाहते हो? यदि आपको चौके में रोटी बनाना हो तो आप किसी के दबाव में नहीं करना चाहोगे। आप ये नहीं चाहोगे कि हमारी सास हमारे सर पे खड़ी रहे और बोले कि चावल ऐसे धो, आटा ऐसे उसनो, या फिर क्या लौकी की सब्जी ऐसी बनाओ, या मिर्ची इतनी डालो, नमक इतना डालो। आप यदि चौके में काम करना चाहो या आप दुकान में व्यापार करना चाहो, तो आप भी ये नहीं चाहोगे कोई हमारे सर पे खड़ा रहे और हमें बताए कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। किसी के दबाव में काम करना चाहोगे? हाँ, अपन बाहर में भी यदि कोई कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, प्रसन्नता पूर्वक यदि कोई कार्य करना चाहते हैं, तो क्या वो काम किसी के दबाव में हो सकता है? भगवान जी, जब बाहर के काम किसी के दबाव में नहीं हो सकते, अरे थोड़ा आत्मा को चेताओ तो भगवान आत्मा। जब संसार के लौकिक कार्य भी किसी के दबाव में नहीं हो सकते, यदि किसी के दबाव में काम हो तो आंतरिक प्रसन्नता नहीं रहती, आंतरिक उत्साह नहीं रहता, आंतरिक आनंद नहीं रहता, मजबूरी जैसी रहती है, वो काम भी ढंग से नहीं होता। दबाव में कोई काम नहीं होता।
आकुलता में, चिंता में कोई काम नहीं होता। भगवान जी, जब बाहर के दबाव में कोई काम नहीं होता तो जीवात्मा, यदि तुम चलने वाले परिणमन से, राग आदि विकारी भाव से, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे क्या बोलते हैं, नाना प्रकार से चल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जीवात्मा सावधान। यदि इस परिणमन का भी दबाव अपने आत्मा पे रहेगा, ये सब हम कर रहे हैं, ये सारा विकार हमारी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, यदि इस पर्याय परिणमन का दबाव भी हमारे उपयोग पे रहेगा तो हमारा उपयोग खुला खिला रहेंगे, अपने आत्म साधना के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं है बात समझ? कठिन लग रही है? कठिन लग रही है? आप कितने, अपन बाहर में कितने होशियार हैं कि बाहर में किसी का प्रेशर, इतना सा भी प्रेशर नहीं रखना चाहते कि हमारे दिमाग में किसी का इतना भी प्रेशर हुआ और हमारे सारे काम बिगड़े, है कि नहीं समझदार? बाहर में कितने समझदार हैं कि हम बाहर में इतना सा भी, इतना थोड़ा सा भी किसी का लोड नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी लोड हमारे ऊपर रहता है तो हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। बाहर में इतना सा भी किसी का लोड नहीं रखना चाहते। और देखो मोक्ष मार्ग में कितने मूर्ख हो जाते हैं अपन आगे, देखो तो यहाँ व्यवहार में इतना सा भी किसी का भय नहीं रखना चाहते, और यहाँ मैं आत्मा शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अविनाशी हूँ, ऐसा श्रद्धान हमें प्रकट करना है, ऐसा अंतर आत्मा ज्ञान हमें प्रकट करना है, ऐसी चारित्र की निर्मलता हमें प्रकट करना है कि नहीं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग है कि नहीं? इसके अलावा वो कुछ तो नहीं है। तो हमें सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को प्रकट करना है, और यहाँ पर परिणमन का लोड लेके बैठे हैं, ये टेंशन लेके बैठे हैं। क्या टेंशन लेके बैठे हैं? क्या विकल्प लेके बैठे हैं भैया? कि अब ये भैया, अब ये राग के परिणाम तो हो रहा है, मैं नहीं कह रहा कि राग करो, लेकिन राग के परिणाम से हटने के लिए आत्मा का बल चाहिए, ये कह रहा है। ये नहीं कह रहे कि आप मोहे की धारा में पाओ, लेकिन मोहे की धारा से बचने के लिए अपने आत्मा का गायक तत्व का बल चाहिए। और यदि तुमने परिणमन की मान्यता कर ली कि परिणमन मेरा ही हो रहा है, तो भैया हमें सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। यदि ऐसी मान्यता कर ली तो जीवात्मा सावधान सावधान। यदि ऐसी मान्यता, ज्ञान मान्यता कर ली तो कभी भी, सुन रहा है कि नहीं, अपनी अंतर चेतना खिलने और खिलने वाली ही, जरा सा भी लोड आएगा ना उपयोग पे, मिथ्या मान्यता का, पर के मन वचन काय के परिणमन कराने का, इस संसार की क्रिया करने का जरा सा भी कर्तव्य का भार आएगा तो आपके दर्शन, ज्ञान, उपयोग की चेतना दब जाएगी, आपका उपयोग दब जाएगा, और आप खुल के टंकार नहीं लगा पाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम की गर्जना नहीं कर पाओगे कि मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं अविनाशी गायक चेतना हूं। ऐसी हंतकार आपके अंदर से नहीं जागेगी। आपके अंदर से हंतकार नहीं जागेगी ना तो मन दबा चिपटा रहेगा। क्या दबा चिपटा रहेगा? कि आत्मा की बात तो हमारे अंदर जाती नहीं। कब से तो सुन रहा है, हमें तत्व का श्रद्धान ही नहीं हुआ। कब से तो सुन रहे हैं, हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं हुआ, हमें तो चेतना ही जागृत नहीं हुई, हमें तो जीव और आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते। कब से तो सुन रहा है भैया, आत्मा आत्मा आत्मा, बचपन से सुन रहा है, लेकिन हमें तो आत्म अनुभव दिखाई नहीं देता। ये प्रेशर आत्मा से कभी नहीं हटेगा। कब तक नहीं हटेगा भैया? हाँ, जब तक इस पर्यायों का लोड लेके चलोगे कि ये सारा परिणमन मैं कर रहा हूं, जब तक इस परिणमन पे दृष्टि जमी रहेगी, तब तक आपके अंदर में या हमारे अंदर में हमारे ज्ञान का अहलाद आने वाला नहीं, दबे रहोगे। अब जीव को ये बात समझ में नहीं आती। जीव कहता है भैया अब आत्मा की ऐसी बातें हमने तो सुनी नहीं है, हम तो पहली बार आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं भैया, हम तो यहाँ बैठ के पहली बार आत्मा की चर्चा सुन रहा है, और आप पहली बार भी कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि तू खाने वाला नहीं है, तू पीने वाला नहीं है, तू सोने वाला नहीं है, और जो राग देश का परिणमन हो रहा है ये सब कुछ तू करने वाला नहीं है। अरे आप हमसे ये कहो कि आलू का त्याग करो, प्याज का त्याग करो, आवक्ष छोड़ो, लहसुन प्याज का त्याग करो, कहने लगे भैया क्या करो, कहने लगे आप तो हमसे ये कहो कि रोज मंदिर आओ,
रोज जाप करो, रोज पाठ करो, रोज स्वाध्याय करो, तो हमारा कुछ काम बने, हमारा कुछ कल्याण हो। आप तो सीधा कह रहे हो कि भैया तू कुछ करता नहीं है, तू कुछ भोगता नहीं है, गायक तक तो भगवान आत्मा है। तो हमें समझ में कहाँ से आए? नहीं, ये सब करते हुए हमारा थोड़ा बहुत मुझे पड़ेगा, थोड़ा सुख शांति से जीवन जिएंगे, ऐसा सुनना चाहते हैं हम लोग। सही बात। और सुनो तो बचपन से सुन रहे हैं कि आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, छोड़ना किसी को है नहीं, ये सुनना भर है। लोग, हम जीवों के अंदर इतनी मायाचारी है, इतनी मायाचारी है कि जीव कहते हैं कि भैया भाई ये बताओ कि अवक्ष त्याग दो, ये बताओ कि ये त्याग दो, ऐसा करो वैसा करो। ये चर्चा सुनना चाहते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये गलत है, ये गलत है, सुनना चाहते हैं, सबको सुनना है। भाई ऐसी चर्चा करो तो हमें समझ में आती। एक आध कहानी सुनाओ कि रात्रि भोजन करने से क्या दोष होता है और कौन से दुख भोगने पड़ते हैं, छठम काल में कितनी वेदना भोगनी पड़ती है। यानी ये बात सुन के अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, ये बात मन को लुभाती है। और पूछो भैया कितने बार सुन चुके, पहले इसके पहले 10 विद्वानों सुनी थी, आज आपसे सुन के भी बहुत अच्छी लगी। भाई तुम छोड़ पाए कि नहीं छोड़ पाए? छूटती तो नहीं है, सुनना अच्छी लगती है। वो व्यवहार की चर्चा, क्रियाओं की बात मानना नहीं है, मानना तो है ही नहीं किसी हालत में, स्वीकार तो करना ही नहीं है। भैया जब आपको अच्छी अच्छी बातें करते हो, बाहर में रात्रि भोजन त्याग की या सदाचार से जीवन जीने की या संयम से जीवन जीने की, जब आप वो अच्छी अच्छी बातें करते हो ना, तब वो बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो भैया अच्छी लगती तो बदलते क्यों नहीं हो? वो बदलने की बात मत करो। लेकिन आप चर्चाएं बाहर की क्रियाओं में करो, मंदिर आने की बात कहो, हाँ भैया मंदिर आने की बात कह रहे हैं, हम चैत्यालय रोज आया करो, चलो नियम ले लो, चलो भाई नियम नहीं ले सकते। ये है जीव की परिणति। ये सुनना क्या चाहता है? ये व्यवहार सुनना चाहता है, व्यवहार सुनने की बात कर रहा है, लेकिन उसे स्वीकार भी नहीं करना चाहता, वैसा जीवन भी नहीं बनाना चाहता। और जहां से जीवन बदलता है, जैसे कह रहे परिणामों की संभाल करो जीवात्मा, तुम्हारे परिणाम बदलेंगे। तुम गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार करोगे, ये स्वीकार करोगे कि राग आदि विकार मेरा मेरा स्वभाव नहीं है और मैं गायक ध्रुव चेतना हूं। यदि ऐसी अपने आत्म तत्व के प्रति आस्था बढ़ेगी, स्वभाव के प्रति विश्वास बढ़ेगा, तो जीवात्मा अपने आप ही तुम्हारे पैर उठ के अपने आप मंदिर की ओर आ जाएगी। तुम परिणामों की संभाल तो करो, अपने अज्ञान परिणाम जो निरंतर चल रहे हैं, इनसे भिन्नता का बोध तो जगाओ कि तुम चेतन में आत्मा हो, तुम जीव को तो स्वीकार करो पहले। बिना जीव आत्मा को स्वीकार किए तुम क्या कर पाओगे चेतन, ये तो बताओ। तो आत्मा की बात नहीं सुनना चाहता, सुनना है व्यवहार की चर्चा, जिससे हमारा भैया बाहर का बदले, बाहर का हमारा आचरण बदले। लेकिन भैया व्यवहार की बात सुन के भी उसे भी स्वीकार नहीं करना, बस सुनना है, अच्छी लगनी चाहिए। एक आध कहानी किस्सा सुना दो और बढ़िया संयम की बढ़िया अच्छी चर्चा कर दो, क्या अच्छा लगता है भैया, आनंद आ गया। क्या आनंद आ गया? ठीक है ना। भाई कैसा होना चाहिए, है ना, रामचंद्र और भरत की कहानी सुनाओ आप। कहानी किसकी सुनाओ कि देखो राम के पास भाई कैसा था, भरत जैसा। भाई कैसा होना चाहिए कि ना, भरत जैसा। तो भरत जैसे भाई की चर्चा सुन के आत्मा गदगद हो जाती है कि भाई हो तो ऐसा हो। लेकिन अब हम यदि ये कहें, कहा भैया अपने भाई से 2 रुपए के लिए लड़ तो नहीं रहे, प्रॉपर्टी की लड़ाई तो नहीं हो रही, देख तो नहीं रहे कि भाई ने 1 इंच जगह तो नहीं दबा ली, या ऐसा भाव तो नहीं आ रहा कि इसकी 1 इंच जगह हम दबा लें। यदि ये बात करें ना, तो फिर कहते हैं भैया देखो ये बात मत। और भरत की और राम की कहानी तो अच्छी लगती है, जब भगवान भरत की और राम की कहानी सुनाए कि भाई की भावना हो तो भरत जैसी हो, कि भरत जैसी भावना हो कि पूरा राजपाट और पूरा शासन सामने रखा हो, पूरी संपदा सामने रखी हो, तो भी भरत के अंदर में ये विकार ना आए, ये भाव ना आ जाए, लेश मात्र के परिणाम ना आ जाए कि ये सिंहासन मुझे मिल जाए, ऐसी भावना भी ना आ जाए। तो ये कहानी सुन के, ये भरत की भावना सुन के मन तो बड़ा प्रफुल्लित होता है, बड़ा आनंदित होता है, बड़ा उत्साह आता है अंतर में।
लेकिन ये कहा भैया एक बात बताओ कि तुम्हें अपने भाई के प्रति ऐसी भावना है कि नहीं? तो फिर क्या होता भैया? फिर प्रॉपर्टी का सामान लगता है कि ये इतने बीघा मेरे हिस्से में और इतने बीघा भाई के हिस्से में। तो भगवान जी ये तो बताओ, तो कहानी का असर कहाँ गया है? तो कहानी अच्छी लगती है, कहानियां सुनाते जाओ और आप कहानियों के पीछे अच्छी अच्छी बात बताते जाओ, अच्छी अच्छी चर्चा करते जाओ और अच्छी अच्छी जय बुलवाते जाओ, तो वो बात बड़ी मन को भाती है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे जैसे कि अपन वो हाँ वो नहीं, ये आपने उल्टा कह दिया। हाँ सही कह रहा आप कि खुद राम नहीं बनते हो, भाई को भरत जैसा भाई तो चाहते हैं, सही बात। और देखो तो आज की कहानी उल्टी हो गई है। देखो क्या कहानी उल्टी हो गई है। देखो बढ़िया, अपन भजन तो सुनना चाहते हैं। कौन सा भजन सुनना चाहते हैं भैया? यदि माँ बाप की सेवा नहीं की तो क्या फायदा? भजन यही सुनना चाहते हैं, भजन यही गुनगुनाना चाहते हैं। और यदि पूछो कि माँ बाप की कितनी सेवा करते हो, गाने में तो अच्छा लगता है। माता पिता भगवान के तुल्य है, भगवान के बराबर है, इनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये बात तो करना चाहते हैं, फादर्स डे मदर्स डे तो मनाना चाहते हैं, लेकिन ये पूछो भैया माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं? तो गाने तो सुनना चाहते हैं, भजन तो सुनना चाहते हैं, तो जब सेवा करने की बात आए तो वो बुढ़ा बुढ़िया कोने में पड़ रहा है, फिर वो दिमाग में या तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ भैया? हम अच्छा अच्छा सुन के अपने मन की संतुष्टि तो करना चाहते हैं कि हम अच्छी अच्छी बातें सुन लें, अच्छी अच्छी बातें समझ लें, अच्छे अच्छे विचार समझ लें। हम अच्छी अच्छी बातें सुन के, अच्छी अच्छी बातें करके हम अपने मन को तो संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब उसे जीवन में उतारने की बात आती है, जब उसको उस सत्य को जीवन में जीने की बात आती है, तो हम उसे जीवन में जीना नहीं चाहते। इसलिए वो आत्मा की बात, वो अपने भाव को बदलने की बात, वो अपने जीवन को बदलने की बात जब चलती है, तब वो बात हमें अच्छी नहीं लगती, बल्कि ऐसी लगती है ये बात तो हमें समझ में ही नहीं आती। अपन क्या बात कर रहे हैं भैया कि मैं आत्मा हूँ, गायक का आत्मा हूँ, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ। यदि अपन ये बात करें भाई ये आत्मा आत्मा समझ में नहीं आती, ये बात तो अच्छी नहीं लगती। तो फिर क्या करो भैया, आप सदाचार बताओ। ये कहें माता पिता की सेवा करना है, तो माता सेवा पिता की सेवा करना है मतलब भैया माता से पिता की सेवा करना है मतलब ये नहीं कि उनके अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर देना। अरे उनकी सेवा करना हो तो उनके साथ रहना है, उनके साथ हंसना बोलना है। अंत में यदि वो बीमार हो तो हॉस्पिटल में नहीं पटकना, हॉस्पिटल में पटक के जिम्मेदारी पूरी नहीं करना, उन्हें समाधि मरण तक लेके जाना है। मुक्ति मार्ग में उनका सहायक बनना है, उनकी अंतर भावना को समझना है। यदि ये बात करें तो बताइए, माँ बाप की सेवा करना मतलब माँ बाप को नर्स स्टाफ के हवाले छोड़ देना थोड़ी माँ बाप की सेवा करना। हमने बहुत सेवा करी भैया। क्या सेवा करी कि ना, पिताजी की बीमारी में 1 करोड़ रुपए खर्च हो गए, हमने उन्हें सबसे बड़े हॉस्पिटल में जमा कर दिया था। तो जब तक उनकी सांस बंद नहीं हुई, वेंटिलेटर चलता रहा। माँ बाप की सेवा हो गई? हो गई कि नहीं हुई? तो अपन ये तो सुनना चाहते हैं, प्रवचन में क्या सुनना चाहते हैं कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। प्रवचन में सुनना यही चाहते हैं, लेकिन भैया जब माँ बाप की सेवा करने के भाव कब आएंगे, ये तो समझना चाहते नहीं ना कि जब हम उन्हें जीव आत्मा मानेंगे तो जीव की सेवा कैसे होती है, जीव का कल्याण कैसे होता है, जीव का हित कैसे होता है, वास्तव में उस जीव को क्या अनिवार्य है, उसे इस समय क्या चाहिए। उस जीव को तो वहां क्या बोलते हैं, नर्स का स्टाफ नहीं चाहिए, उस जीव को तुम्हारे मीठे 2 बोल चाहिए, उसे तुम्हारा संबोधन चाहिए, उसे उस पीड़ा में जहाँ मोह की वेदना हो रही है, जहाँ हीनता और दीनता की भावना हो रही है, वहां उसे अपनत्व का स्पर्श चाहिए। लेकिन वहां अपने को संबोधन की जगह वहां अपन संबोधन की जगह क्या देते हैं, उल्हाए ना, पड़े रहो एक कोने में। तो बताओ भगवान जी
यदि आप एक बार विचार करके देखो, एक बार अपने अंदर की पीड़ा को महसूस करके देखो, यदि अपने को किसी से अपेक्षा हो और यदि वो अपने से कह दे कि हट यहाँ से, तो कुत्ते को यदि भूख लग रही हो, भूख रहा हो, उसे रोटी की आवश्यकता हो और यदि अपन उसको धुतकार दें तो किसी वेदना होती है। ऐसे यदि अपने को अपनत्व की चाह हो, अपने को खूब तीव्र अपनत्व की भावना हो और कोई अपने को फटकार दे कि भाग यहाँ से, तो अपने को कितनी वेदना होती है। ऐसे ही यदि बुढ़ापे में तो माँ बाप यदि है तो यदि उन्हें अपने से अपनत्व की भावना है और यदि अपन उन्हें वो अपनत्व नहीं दे पा रहे, उल्टी कठोरता दिखा रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या भावना, क्या पीड़ा हो रही होगी। अब ये बताओ, उनकी पीड़ा का वेदन हमें क्यों नहीं है? बस इतना सा जवाब चाहिए। हमने व्यवहार क्यों लिया है, इससे निश्चय पे अब भी जा रहे हैं। उनकी पीड़ा का एहसास क्यों नहीं है हमें, ये बताओ क्यों नहीं है? ऐसा जीव को हम पहले मानेंगे कि जैसा उनको कोई किसी अपने व्यवहार से और वो अपने जीव को नुकसान होगा, मतलब जो वहाँ भाव बिगड़ेंगे, उससे हमारे पिताजी के प्रति हम ऐसा व्यवहार न करें कि उनकी व्यवहार बिगड़ेंगे। उनको ये न माने कि ये मतलब ये पिताजी है, उनकी मर हो चुकी, ये न माने, उनको जीव मानेंगे, ये भी भगवान आत्मा है, इसके संकल्प करके परिणाम आएंगे। उनकी सेवा ऐसी होना चाहिए कि समता शांति में जीवन रहे, लोग समाधि में लोग उनका वाणी सुनाए, उनकी सेवा करें, उस दृष्टि से सेवा करें कि ये जीव की समता शांति में इनका देह परिवर्तन हो, ये जीव सदगति जाए। इस तरीके से उनकी सेवा की जा सकती है। और जीव मान, उसको पहले तो जीव आपने जैसे कहा, जीव मानना ही पड़ेगा कि वो जीव आत्मा है, वो कभी कभी हमें मरती नहीं है। तो वो इतनी वेदना होगी, वो उसके साथ जाएंगे, जो कर्म उसके साथ जाएंगे, तो उनको संकल्प कर्म का परिणाम ना आए, हम उस जीव की ऐसी सेवा करें। सीधी बात यह है कि जब तक उसे जीव स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम जीव की सेवा नहीं कर पाओगे। शरीर की सेवा चाहे कितनी कर लो, चाहे उसे एसी में ले आके पटक दो, चाहे तुम्हें उसे वेंटिलेटर में बैठा के पटक दो, लेकिन तुम जीव की सेवा तभी कर सकते हो जब तुम जीवत्व को स्वीकार करो, जब तुम चेतना को स्वीकार करो। आपको और हमें उनकी वेदना तब समझ में आएगी जब हम अपने जीवत्व को स्वीकार करें, हमें पता लगे तो हम भी जीव है भैया। जैसा दुख हमें होता है वैसे ही दुख चींटी को भी होता है, वैसे ही दुख हाथी को भी होता है और वैसे ही दुख प्रत्येक प्राणी को होता है। जब हमें अपनी क्षुधा, अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमें कितनी वेदना होती है। जब हमें ये अपने परिणामों को देखेंगे ना, जब हम अपने अशुभ परिणामों को देखेंगे, देखो राग देश की भावनाओं में दिन भर मेरा जीव झुलसता है और जब मेरी राग देश की पूर्ति नहीं होती, जब मेरे काम भोग की पूर्ति नहीं होती, तो मेरी चेतना को कैसा लगता है, मेरी जीव को कैसा लगता है, कैसा लगता है? यदि मेरी इच्छाओं की पूर्ति ना हो, मेरे अंतर में काम भोग की जो लालसाएं चल रही है, यदि उनकी पूर्ति ना हो, यदि मेरी आपसे जो अपेक्षा है, यदि मेरी अपेक्षाओं की पूर्ति ना हो, तो मुझे कैसा लगता है? वेदना होती कि नहीं होती? यदि एक बार बताओ, यदि आप अपने बच्चे से अपनत्व रखते हो और आपका बच्चा यदि आपकी बात नहीं मानता, शराब पीता है, आवारागर्दी करता है, तो आपको कैसी वेदना होती? अंतर वेदना होती कि नहीं होती? उस पीड़ा का एहसास आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्यों कर सकते हो? चलिए बताओ, उस पीड़ा का एहसास क्यों कर सकते हो? हाँ, तो उस पुत्र के प्रति जो आपने कल्पनाएं संजोई थी, वो कहते ना, हमें खून से सींचा, हमने अपने खून से सींचा। उस पुत्र के प्रति जो आपने कल्पनाएं संजोई थी, जो अपनत्व की आपकी भावना थी, जो आपका ममत्व का भाव था, जो अपने उसके प्रति सपने देखे थे भगवान जी, जब वो टूटते हुए दिखाई देते हैं, जब वो सपूत की जगह क्या कहते हैं उसे, कपूत दिखाई देता है, तो अपने अंतर में उसकी वेदना महसूस होती कि नहीं होती? उस पीड़ा को अपन एहसास कर सकते कि नहीं कर सकते? लेकिन क्या वो लड़का उस वेदना को एहसास कर सकता है? क्या बताओ, क्यों नहीं कर सकता? बस ये जवाब चाहिए। आप कर सकते हो उस वेदना को महसूस, और वो लड़का क्यों नहीं कर सकता? बस ये जवाब ला के। हाँ, क्या है?
सही बात है। और वो लड़का क्यों नहीं कर सकता? उस वेदना का वो एहसास, उस दर्द का एहसास वो लड़का क्यों नहीं कर सकता? ये बताओ। हाँ, जल्दी क्यों नहीं कर सकता? बताओ जल्दी, क्यों नहीं कर सकता? नहीं जवाब? नहीं है कोई जवाब? नहीं? देखो भैया, देख लो, ये है संसार, ये है संसार की धारा कि उस लड़के को वो वेदना का पता भी नहीं है, उसे उस दुख का पता भी नहीं है, वो उस दुख को छू भी नहीं सकता। इसका कारण क्या है भगवान जी? आपने कारण तो बताया कि वो अपने विषय भोग और अपनी वासनाओं में अंधा है, और अपनी स्वयं की वासनाओं में अंधा होने के कारण से उसे दूसरे जीव की पीड़ा का एहसास नहीं होने वाला। ऐसी भगवान जी, जैसे अपन भी अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं तो अपने को उनकी वेदना का एहसास नहीं हो रहा, और नहीं होने का कारण क्या है कि जैसे हमें आज आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा ना, आज अपन ज्ञात तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे ना, उसका कारण भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। हम भी इंद्रिय विषय भोग पुण्य की इच्छाओं में, अर्थात पुण्य का उदय है ना, तो आज पुण्य के उदय में, भोगों में, इंद्रिय विषयों में, वासनाओं में, कर्तव्य बुद्धि में, अज्ञान मानताओं में इतने मोहे में अंधे हैं, इतने अज्ञान में अंधे हैं कि यदि आज आत्मा की बात हो रही है या अपने हित की बात हो रही है तो भगवान जी हमें आत्मा का जो चर्चा चल रही है ना, सदाचार की, संयम की, वो चर्चा हमारे हृदय में कोई असर नहीं। जैसे वो लड़का अपने माँ बाप की भावना का अनुभव नहीं कर सकता ना, वैसे ही हम सदगुरु की भावना का अनुभव नहीं कर पा रहे। कि तारण स्वामी हमें क्या बता रहे हैं, गुरुदेव हमें क्या देना चाह रहा है, तारण स्वामी हमें कौन से मार्ग की ओर लेके जाना चाह रहा है। जो चैतन्य तत्व की आत्म जागृति की बात तारण स्वामी बता रहे हैं, उस बात को हम अपने हृदय में अनुभव भी नहीं कर सकते, वो एहसास भी नहीं कर सकते। गुरुदेव कितनी करुणा करके, कितना उपकार करके हमारी आत्मा को इस संसार के जन्म मरण से दुखी, जो अनंत दुख है, उस दुख से मुक्त होने का मार्ग दे रहे हैं। हमें ये वेदन भी नहीं हो सकता, और ये वेदन ना होने का कारण है कि हम भी इंद्रिय विषय भोगों में और बाहर की चकाचौंध में, बाहर के इंद्रिय विषय विकल्पों में हम इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि हमें कुछ और दिखाई देने वाला नहीं। कि मंदिर आने की बातें, कि स्वाध्याय करने की बातें, भेद ज्ञान करने की बात जो होती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब तो बात करना तो काहे करो, खाने पीने की चर्चा करो, चर्चा करना तो काहे करो, या व्यापार की चर्चा करो, चर्चा करना है तो राजनीति की चर्चा करो, चर्चा करना है तो नाना प्रकार के संयोग की चर्चा करो। दुनिया की चर्चा समझ में आती है, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, संसार में इंद्रिय विषय भोगों की सारी चर्चाएं समझ में आती हैं, लेकिन समझ में नहीं आती तो सिर्फ एक आत्मा की बात समझ में। एक सदाचार की बात मत करो, एक आत्म कल्याण की बात मत करो, इसके अलावा आप जो बोलोगे वो सब समझ में आएगा। चार तो करो भगवान जी। क्या यहाँ परमार्थ की बात नहीं है, समझिए सही संयोग को मिला है, 150 साल तक मिला है, और उसको मान कर रखा है, पर मेरी आ जाएंगे, मान नहीं को आगे जो अपना जीवन अनादिकाल से चल रहा है, इसका चिंतन ही नहीं है, उसको मान्यता ही नहीं आ रही। मतलब हमारा शरीर मिल गया, मेरा परिवार और मेरी समाज, मेरी दुकान, मेरा परिवार, काफी हो गए, वो पूरा जीवन 100 साल की जिंदगी है, तो ये चला जाता है। ये भान नहीं हो रहा कि मैं अनादिकाल से ये जीव काल हो गई, विश्वास नहीं आता। ये मेन भूल ये हो रही है। अभी अली दिव्या महाराज जी चर्चा कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। आप देखो, आज हम बिल्कुल आत्मा की चर्चा नहीं कर रहे। अब भी अली दिव्या महाराज जी चर्चा कर रहे थे कि इस जीव का पूरा जीवन क्या पहचान में निकल जाता है,
ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे बच्चे मुझे आगे सुख देंगे कि नहीं देंगे, मेरा साथ कौन देगा, मेरा साथ कौन नहीं देगा, किसके साथ में सुखी रह पाऊंगा, किसके साथ में सुखी नहीं रह पाऊंगा। पूरा जीवन जीव को लोगों की पहचान करने में निकल जाता है, पूरे जीवन ये चिंता में निकल जाता है कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे परिवार वाले मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे, मेरा मित्र मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। पूरा जीवन बस इन बाहरी विकल्पों की पहचान करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। अब इससे आत्मा की पहचान करने की बात कहे, सम्यक की पहचान करने की बात कहे तो समय नहीं है। पर को परखने में ही, दुनियादारी को परखने में ही पूरा जीवन निकल जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी निंदा कर रहा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसकी तारीफ कर रहा है, ये हमारा साथ देगा या नहीं देगा। पूरा जीवन बस लोगों को परखने में निकल जाता है। लेकिन भगवान जी इन दूसरे लोगों को परखने में, दूसरों को परखने में पूरे जीवन की लीला समाप्त हो रही है। लेकिन जीवात्मा कभी अपने आप को परखने की या अपने आप को पहचानने की बात अपने अंदर में आई कि नहीं है? पता, अच्छा बचपन से लेके आज तक ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, इससे मेरी पट्टी है, इससे मेरी नहीं पट्टी, ये मेरे जीवन में साथ रहेगा, ये मेरे साथ नहीं रहेगा। आपका और हमारे जीवन में पूरा जीवन अन्य लोगों को परखने में तो निकल गया। लेकिन एक बात बताओ कि इस जीवन में कभी अपन ने अपने आप को परखने की कोशिश करी? हमने खुद को परखने की कोशिश करी? हमने भैया देखो दूसरों में अवगुण तो बहुत सारे ढूंढ लिए, इसमें ये अवगुण है, इसमें ये अवगुण है, ये ऐसा है, ये चोर है, ये डाकू है, झूठ बोलता है। लेकिन कभी अपन ने अपने आप को परखने की कोशिश करी कि हमारे अंदर कौन से दुर्गुण है, हमारे अंदर में कौन से विकार है, हमारे अंदर में कौन सी, अपन को कबीर के दोहे तो पढ़ते हैं कि बुरा में देखन में चला तो बुरा ना मिलिया। पढ़ने में तो कितना अच्छा लगता है, गाने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन कभी अपन ने ये अंतर में झांक के देखने की कोशिश करी? ऐसा तो नहीं कि सामने वाले के एक दुर्गुण की चर्चा हम कर रहे हो और हम पूरे दुर्गुणों की खान हो, हमारे अंदर में एक भी गुण ना हो, ऐसा तो नहीं है। हम आपके निंदा करने में, आपके दुर्गुण की निंदा करने में व्यस्त हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर में एक भी गुण ना हो, ऐसा तो नहीं। छोटे काल में तो सारी चीजें समझते थे लोग, आज के समय में आधा समझते आधा वो भूल जाते हैं, और इसके बाद जो छठा काल आएगा तो उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये बात तो बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात है कि पंचम काल का आप की बात को पोषण कर रहे हैं कि पंचम काल का असर है। तो हम क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं कि हमारा घर कौन सा है, हमारी पत्नी कौन सी है, हमारे बच्चे कौन से हैं। आत्मा का कल्याण करना, सुनते तो है, समझते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। अच्छा, सुबह भोजन करना है, नाश्ता करना है कि नहीं करना है, ये सब हम पंचम काल है भैया, जब मति थोड़ी सी कमजोर है ना, अब भूलने की आदत है तो सब कुछ भूल रहा है ना जी। अब भूलना है तो सब भूल रहा है कि नहीं भूल रहा? मेरा दुकान है, एक आध दिन अपनी दुकान भूल जाओ, हमें दे दो, अपनी तिजोरी की चाबी हमें दे दो। सही बात है, पंचम काल है जीव को। हाँ? माला भी जपते हैं, घंटियां जपते हैं। तो बस बात इतनी सी है, पंचम काल है भैया, ये यहाँ जीव को आत्महित की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। यहाँ लोभ के लिए, स्वार्थ के लिए, इंद्रिय विषयों के लिए और इंद्रिय विषयों के पोषण के लिए आप जितना चाहे जीव को, जितना चाहे, जितनी देर चाहे उतनी देर विकल्प करा लो। आप धन दौलत की चर्चा और बाहर के इंद्रिय विषय कसाई की चर्चा में जितनी देर चाहे उतनी देर रहने तैयार है। लेकिन भैया जब आत्म कल्याण की बात होती है तो घड़ी दिखती है 10 बजे की नहीं बजे, 7 मिनट सीधे घड़ी दिखाई देती है। आप कारण तो खोजो कि भैया पंचम काल है इसलिए आत्मबुद्धि प्रकट नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि पंचम काल है, तो फिर दूसरी बात भी सिद्ध हो जाएगी कि पंचम काल में 99% जीवों की अगली भाव नर्क है। दोनों बात सिद्ध हो जाएंगी।
यदि आप कह रहे हो कि पंचम काल है, कल्याण की बुद्धि इसमें प्रकट नहीं होती, आत्महित का भाव प्रकट नहीं होता, तो दूसरी बात किस हो जाती है कि पंचम काल में अति आरंभ परिग्रह के साथ जीने वाला जीव अगले भाव में नरक में जन्म, ये बात सिद्ध हो जाएगी कि अगले भाव में आज जितनी सुख सुविधाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, आज जितने इंद्रिय विषय वासनाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, तो अगले भाव में 3 लोग को भोजन करने की भूख होगी, लेकिन भोजन करने के लिए एक कण का दाना भी नहीं मिलेगा। तो पंचम काल में तो दोनों बात सिद्ध हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप पाप करते जाओ, आप नोटों गड्डी गिनते जाओ, आप और हम इंद्रिय विषयों में लिप्त रहो, और सुबह आके नमोकार मंत्र पढ़ लो तो हम स्वर्ग चले जाएंगे या फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा। फिर ये मेंटेलिटी दिमाग से निकाल के अलग करना कि हम मंदिर आ जाएंगे, हम जाप कर लेंगे, हम पाठ कर लेंगे, हम दर्शन कर लेंगे और हमारे सारे पाप कट जाएंगे। ये मेंटल निकाल के और अलग कर दो, अपने घर के दरवाजों पर दीवार पर लिखवा दो, भैया इसके मोह और पाप में परिग्रह में हमने जीवन जिया है, तो अगला भाव हमारा नर्क है, इसमें हमें कोई अकुलता 60-70 साल के ऐश और आराम के लिए हम 10-12 सागर नर्क में रहेंगे भी, तो कोई अंतर पड़ने वाला स्पष्ट स्पष्ट लिखवा दो। और कोई पूछे कहाँ जाना है तो स्पष्ट कहो कि नर्क जाना है, फिर ये मत कहो मोक्ष जाना। नाटक नहीं करना चाहिए ना, फिर नाटक नहीं करना चाहिए ना, हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र पढ़ के और फिर क्या बोलते हैं जाप करके पाठ करके, फिर नाटक नहीं करना चाहिए ना, नौटंकी नहीं करना चाहिए। जब मंतव्य स्पष्ट है कि पंचम काल है, भाव हमारे अशुभ है, मोह राग देश की परिणति में हम लगे हुए हैं, आत्मा की बात और संयम की बात हमें अंतर में रुचि नहीं है। जब हमारा मोटो एकदम ही क्लियर है, एकदम ही क्लियर है कि हमें अगले भाव में नरक ही जाना है, तो फिर ये सब फालतू के प्रपंच क्यों? अच्छा, मतलब ये और एक और बढ़िया बात हो गई भैया। देखो देखो कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने कि मायाचारी का योग, प्रबल मायाचारी, तुमने क्या कहा, आपको समझ में आया? भैया देखो पता तो हमें सब है कि जाना हमें नरक ही है, लेकिन मायाचारी का योग है, मन को तो समझाना पड़ता है ना कि मंदिर आ गए, और लोगों को तो दिखाना पड़ता है कि हम धर्मात्मा है। अब लोगों को ये थोड़ी दिखा सकते कि हम कितने पापी हैं और कितने व्यसनी हैं, हमारे अंतर में कैसे भाव चलते हैं, ये थोड़ी दिखा सकते। कपड़े तो सफेद ही पहनने पड़ेंगे ना, थोड़ी दिखाएंगे हमें मन में कितने लिखा। सही में पूर्ण मायाचारी का प्रबल चारों कसाय और पांचों पाप से रहे, मतलब चारों कसाय और पांचों पाप से जीवन यापन हो रहा है और डर भी नहीं लग रहा, आनंद आ रहा। अरे बोलने में डर कहां से लगेगा, अंतर जब परिणति में डर नहीं लग रहा कि 5 पाप और 4 कसाय के आनंद में हम जीवन जी रहे हैं, तो हमें अंतर से डर नहीं लग रहा कि छिनवाड़ी कह रही है कि जीवात्मा अगला भाव दुर्गति है, अनंत काल तक संसार में जन्म मरण करना पड़ेगा। जब हमें अंतर से भय नहीं लग रहा, अंतर से हमारी आत्मा हमें स्वयं में धिक्कार रही, भगवान जी फिर ये बात तो पक्की है ना, मायाचारी के संस्कार देखो, मंदिर आके भैया नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, तो भगवान का नाम प्रारंभ हो जाता है, तो भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, तो गुरु महाराज की जय बोलने लगते हैं, तो भैया अंतर परिणाम देखो तो, भाव देखो तो। तारण स्वामी हमारे घर का काम कर रहे, सही में सही कह रहा है, यदि ऐसी कोई व्यवस्था होती कि जितना ज्यादा भगवान का नाम जपो उतने ज्यादा तुम्हारे घर के काम वो आके कर देंगे, सही कह रहा है। ये जीव तो दिन रात अभी भी इसी इच्छा से जपता है कि हमारा ऐसा काम हो जाए, ऐसा काम हो जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो आके कर दें। यदि ऐसी व्यवस्था बन जाती तो सही कह रहा है, तारण स्वामी का नाम भी हम अपने घर के काम करवाने के लिए लेते, वैसे नहीं लेते। देखो टाइम खत्म, अंतिम बात है, आखिरी बात है, बिल्कुल व्यवहार की चर्चा, एकदम स्थूल चर्चा कि जीवात्मा जब तक इस जीव को स्वीकार नहीं करोगे, ये जीव इस भाव में भी है और आगे की पर्याय में भी रहेगा, ये जीव नष्ट नहीं होगा। और यदि जीवन इसी प्रकार व्यसनों में
इसी प्रकार कसायों में और इसी प्रकार राग देश में, लोभ लालच में, यदि एक दूसरे से ईर्ष्या करने में, भाई भाई की प्रॉपर्टी हड़पने में, माँ बाप को दुख देने में, अरे ये कहो 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना ना होने में, यदि हमारा जीवन दूसरों को कष्ट पहुंचाने में ही यदि अपना जीवन निकल गया तो भक्ति आत्मा मेरा जीव अनंत काल के लिए दुर्गति में चला। और ये बात आपको और हमें जब समझ में आएगी जब हम जीव स्वीकार करेंगे कि इस शरीर के आग लगने के बाद भी वो आत्मा रहेगी। और कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? हाँ, साफ साफ बोलो ना, पर्दे की बात कहाँ? इसके बाद, इस शरीर के बीतने के बाद भी मेरी आत्मा नरक में रहेगी और वहां भयानक, यहाँ पंखे और एसी की हवा मिल रही है, वहां अनंत अनंत भयानक ऐसे दुख, यदि सुमेरु पर्वत समान लोहे को भी डालो तो वो एक क्षण में पानी की तरह तरल हो जाए। इतनी भयानक गर्मी को सहन करेगा बिना एसी और कूलर के मेरा जीवन। और ये निश्चित है, ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। तो ये सत्य क्यों है? क्योंकि मेरी परिणति कह रही है कि पंचम काल है और यहाँ संयम की और आत्मा की भावना जागती। तो मेरा अगला भाव डिसाइड है कि नहीं? तो हाँ बोल दो, जय बोलवा। हाँ बोलो, जय बोलवा। जब संयम की भावना, सदाचार की भावना, चैत्यालय आने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, जनवाणी सुनने का भाव, जब ये भाव मेरे अंदर जागता ही नहीं है, सदाचार परोपकार की भावना जब मेरे अंदर जागती नहीं है, तो मेरा अगला भाव निश्चित है। अब जब मेरा अगला भाव नर की निश्चित है तो अपन इतनी देर और 1-2 मिनट और क्यों खराब करो? जय बुलवाओ और आगे बढ़े, ठीक है ना? हाँ सही बात है। एक बार नरक की वेदना एक बार पढ़ के देखना। अपन ने नरक की वेदना कभी शायद पढ़ी नहीं है, पढ़ लेते तिल तिल करे देह के खंड। एक बार एक काम करना, एक सुई लेना और उसे 25-30 बार हाथ में खट 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 खोद देना, ऐसे करके निकालना और फिर विचार करना, जब नरक में पूरे शरीर के तिल तिल करके पूरे देह के खंड कर दिए जाएंगे तब क्या होगा? जब 20-25 बार सुई अंदर बाहर करने में हमारी हालत ऐसी हो गई कि जैसे हमारा पूरे प्राण निकल रहे हो। तो जब नरक में पूरे शरीर के इतने इतने बारीक बारीक खंड कर दिए जाएंगे तब क्या होगा? तब आपको समझ में आएगा कि भगवान जी वास्तव में नरक कहते किसे। अभी आप और हम सुन लेते हैं कि नरक, आप सुन लेते हैं कढ़ाई में तला जाएगा। जब तलती हुई गर्म कढ़ाई हो ना, उसमें एक उंगली डाल के देख लेना तो समझ में आएगा कि जब तलती हुई कढ़ाई में एक उंगली डालने का परिणाम इतना है कि हम 2-4-8 दिन नींद नहीं ले पाएंगे। जब एक उंगली डालने का परिणाम इतना है, तो जब मुझे साबित का साबित उस गर्म कढ़ाई में डाल दिया जाएगा तो उसकी वेदना की पराकाष्ठा क्या होगी। एक बार बस, हमारा समय समाप्त। एक बार इस सत्य का विचार करके देखना कि वास्तव में नरक है कहाँ, क्या? जहां एकमात्र किसी के प्रति रति का भाव नहीं होता, जहां सिर्फ मार काट के अलावा दूसरी कोई भावना नहीं है। एक बार उस नरक की पीड़ा का चिंतन करके देखना तो आपको हम समझ में आ जाएगा जो अपन नरक नरक कह रहा है ना, वास्तव में वो हकीकत में है क्या। प्रैक्टिकल करके देखना। भैया हम तो नहीं डाल पाएंगे उंगली, उंगली नहीं डाल पाओगे गरम कढ़ाई में, नरक चले जाओगे। वाह भाई, हम तो नहीं गोद पाएंगे अपने हाथ में 25 बार सुई। अच्छा 25 बार अपने हाथ में सुई नहीं गोद पाओगे और तिल तिल करके देह के खंड होने के लिए नरक चले जाओगे। वाह भैया, एक बार प्रैक्टिकल करके तो देखो, एक दो बार प्रयोग करके तो देखो। और एक दो बार प्रयोग करके अनुभव में आ जाए
कि वास्तव में नरक में असहनीय दुख है, तो जीवात्मा हमारा उपयोग अपनी आत्मा की ओर पलटे, हम सभी जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए, तो गुरुदेव की अमृत वाणी आपके और हमारे सबके निर्माण में निमित्त बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तन्मयाचार्य जी महाराज की जय। मंदिर